दोस्तों, मेरी ये वीडियो है हस्बैंड्स की उन कमियों के ऊपर जो लेडीज़ को उनकी हैबिट्स पसंद नहीं आती और बात चुभती है और बात डिवोर्स तक आ जाती है। मैंने अब तक लेडीज़ की उन हैबिट्स पर वीडियो बनाई थी जो उनके हस्बैंड्स को कहीं ना कहीं चुभती हैं, पसंद नहीं आती, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और बात तलाक तक आ जाती है। एक कमेंट आया कि आप बहुत ज़्यादा प्रो मेन हैं और लेडीज़ के फेवर में बात नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा हस्बैंड्स की उन कमियों के ऊपर जो लेडीज़ को पसंद नहीं आती। पहली बात मैं ये कर दूं कि जो ये हैबिट्स की मैं बात करूंगा ये उनकी उन मेन के बारे में बात नहीं कर रहा जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, जो शराब बहुत पीते हैं, जो नार्सिस्टिक हैं। उस तरह के लोगों को मैं बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहा हूँ। जो पान पराग खाते हैं, खूब दांत खराब रखते हैं, जो सिगरेट पीते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेन हैं उनकी कौन सी आदतें हैं जो लेडीज़ को पसंद नहीं आती। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेडीज़ जो हैं वो हमारे समाज का पिलर हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हैंड दैट रूल्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स ओवर द वर्ल्ड। जय शंकर प्रसाद द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध कविता से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। आंसू के भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। माँ बनकर वात्सल्य लुटाती हो, भार्या बनकर शक्ति कहलाती हो। जग में नारी तुम केवल श्रद्धा हो, हर रिश्ते को हर हाल में निभाती हो। जगदम्बा कभी काल रात्रि तुम, जगत में पूजा हो नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तुम सा ना कोई दूजा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। केवल नारी ही नारी है जो सब पति के सब अवगुण देखकर भी अनदेखा कर देती है। ऑल सेड एंड डन, अगर आपस में प्यार है तो एक दूसरे की गलतियों को पार्टनर इग्नोर कर देता है। और मैक्सिमम, अब थोड़ी मज़ाहिया टोन में, एक वाइफ ने कहा था, कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, चांद के सर पे भी कभी बाल हुआ करते हैं। अक्सर पत्नियां सावित्री की तरह होती हैं जो अपने पति को बचाने के लिए यमराज तक से लड़ लेती हैं। अब तक मैंने लेडीज़ की उन हैबिट्स पर वीडियो बनाई थी जो उनके हस्बैंड को कहीं ना कहीं चुभती हैं या पसंद नहीं आती और रिश्ते खराब होने लगते हैं और बात तलाक तक आ जाती है। पति और पत्नी के रिश्ते में अगर पति क्रूअल निकल आता है, मानसिक रोगी की तरह, जैसे नार्सिस्टिक हो, तो बात और है। जैसे मैंने शुरू में कहा, उनको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। वैसे तो हर आदमी अलग होता है, लेकिन कुछ आदतें आदमियों में कॉमन होती हैं जो वाइफ को निराश करती हैं और तंग करती हैं। आप नोट करिए कि इनमें से कोई आप में आदत तो नहीं जो आपके वाइफ को तंग करती हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला है गंदगी करना। जहाँ से जाएं वहाँ पर गंद फैला देना और खुद उसकी सफाई नहीं करना। जैसे फर्श पर अपनी गंदे सॉक्स छोड़ देना, नैपकिन को साफ करके उसको फर्श पर ही छोड़ देना, सिंक में बर्तन या इधर उधर औजार में खिला देना पत्नियों को परेशान कर सकते हैं, खासकर अगर वो एक साफ सुथरी जगह को इम्पोर्टेंट देती हैं और खुद बहुत क्लीन है। फिर अपने रोज़मर्रा कामों को इग्नोर करना, घर के कामों को टालना। जैसे घर में रोज़ सुबह जो कचरा है उसको बाहर निकालने का काम वो नहीं करना, टूटी हुई चीज़ों को फालतू में ठीक करना और बच्चों की मदद करना। जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे फ्रिज ख़राब है, तो उसको खुद ही रिपेयर करने की कोशिश करती रहना और पता है वो नहीं होगा। वाइफ को ये चीज़ में बड़ी इरिटेट करती है। और कई काम जो जॉइंट करना चाहिए, अगर उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते तो वाइफ बहुत इरिटेट हो जाती है। और फिर हस्बैंड की जो आते हैं वाइफ को पसंद नहीं आती, वो होती है बहुत ज़्यादा टीवी देखना। कोई टीवी पर मैच आ रहा हो, कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो, आईपीएल मैच आ रहा हो, फुटबॉल मैच आ रहा हो, तो वाइफ की बातों को इग्नोर करके बस टीवी पे ही गड़े रहना और अपने परिवार के साथ जगह रहने की जगह अपने फ़ोन पे लगे रहना, वीडियो पे लगे रहना, ऑनलाइन गेम्स खेलते रहना। इससे वाइफ जो होती हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं और बहुत ज़्यादा इग्नोर फील करती हैं। और वाइफ कोई बात कहे और हस्बैंड वो ना सुने और बातचीत में इधर उधर देखने लगे,
और वाइफ को पता लग जाए कि उसकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो भी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है। और एक और बात का जिसको वाइफ को बहुत गुस्सा आता है, जबकि दिन की कोई बात हो डिटेल वाली, वो उसको ना बताया जाए, उसको वाइफ को लगता है कि हस्बैंड उससे उसकी बातें शेयर नहीं करता। और बात करने में कोई रेलेवेंट बात को ही भूल जाना तो वाइफ को बाद में बहुत खटकता है। ना पूछना नॉट इंटरेस्टेड होने का साइन हो सकता है, भले ही अनजाने में किया गया हो। फिर रात को खर्राटे लेना और नींद की आदतें ठीक नहीं आना, ये भी बड़ा एक इरिटेटिंग काम हो सकता है वाइफ के लिए। जब मैंने नेट पे देखा तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण लगा, जब हस्बैंड और वाइफ एक ही बेड पे सोते हैं और एक ही बड़े कंबल होता है, तो कंबल को जोर से अपनी तरफ खींचना कि वाइफ के ऊपर से कंबल हट जाए, ये भी वाइफ को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, जो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग काम मैं सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो अगर आपको भी आदत है तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। बेचैनी से करवट बदलते रहना नींद में खलल डाल सकता है और टाइम के साथ चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है। फिर अपनी वाइफ पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट होना और पत्नी से हर चीज़ को संभालने की उम्मीद करना। और इसलिए एक बार मेरी वाइफ को बुखार था, तो मैंने कहा थर्मामीटर कहाँ होगा चेक करूं, तो मुझे ये नहीं मालूम था घर में थर्मामीटर कहाँ है, और मुझे अपनी वाइफ से ही उठा के पूछना पड़ा कि थर्मामीटर कहाँ है। तो वाइफ के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंस होना भी ठीक नहीं होती। शेड्यूल, खाना, सोशल प्लानिंग, अगर ये सब कुछ घर के बारे में वाइफ अकेले करे बिना किसी मदद के, तो ये भी उसको बहुत इरिटेटिंग लग सकता है। फिर हस्बैंड की एक आदत जो वाइफ को पसंद नहीं आती, वो होती है बैड हाइजीन। सुबह नहीं नहाना, दांतों को ब्रश नहीं करना, या बाथरूम से निकलते हुए बाथरूम को इल ऑर्गेनाइज करके छोड़ देना, यानी कि जगह जगह शेविंग फोम पड़ी हो, या शेविंग क्रीम का ढक्कन खुला हुआ पड़ा हो, या ब्रश एक तरफ पड़ा हो, या टूथपेस्ट खुली पड़ी हो ढक्कन उसका अलग पड़ा हो, तो वाइफ अगर बाथरूम में घुसे तो उसका सारा दिन के लिए मूड खराब कर देगा। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि पान मसाला जैसी चीज़ों को वाइफ में हेट्रेड पैदा करता है, जिसको मैं पर्सनली एक मानसिक चीज़ कहूँगा, क्योंकि ये डिपेंडेंस जो होती है ये साइकोलॉजिकल होती है, कि जानते हुए भी कि मुंह का कैंसर हो सकता है। जो लोग पान पराग, या पान पराग तो ब्रांड नेम हो जाएगा, पान मसाला किसी भी किस्म का खाते रहते हैं, या एक्सेसिव क्रिटिसिज्म करना, खाना बनाने में डेली उसकी बुराई करना कि खाना ठीक नहीं है, अपनी वाइफ के कपड़ों पे मजाक बनाना, उसके रूप पे, रंग रूप पर, उसके मेकअप पे बनाना, ये भी लेडी को पसंद नहीं आता। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, इस पर एक ऐड भी आई थी, इम्पोर्टेंट डेट्स को भूल जाना, जैसे मैरिज एनिवर्सरी की डेट भूल जाना, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भूल जाना। इस तरीके के वाइफ के लिए जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको भूल जाना, उस दिन विश नहीं करना, ये वाइफ को इरिटेट करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण बन जाता है। और कई बार गलती हो जाए और गलती ना मानो, कहीं बाहर जाते हुए बार बार रुक कर आसपास के लोगों से रास्ता पूछते रहो, गूगल मैप का हेल्प ना लो, तो भी वाइफ को बहुत गुस्सा हो जाता है। और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार करना, मना करना, ये भी छोटे मुद्दों को बड़ा बना देता है। एक बात मैं क्लियरली बता दूं, जो कुछ मैंने आपको बताया, मैंने अपना आप गूगल से ढूंढे थे कारण, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है। कुछ लेडीज़ गंदे डर्टी सॉक्स वाले लड़कों से भी बुरा नहीं मानती और उसको कहीं ज़्यादा प्यार देती हैं अगर उनके हस्बैंड कहीं बढ़िया हों। लेकिन ये ऐसी आदत है जो अक्सर वेरियस स्टडीज़ में सामने आई हैं। ऑल सेड एंड डन, अगर आपका आपस में प्यार है तो एक दूसरे की सब गलतियों को पार्टनर नज़रअंदाज करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, चांद के सर पे कभी बाल हुआ करते हैं। अक्सर पत्नियां शादी के कुछ साल बाद अपने हस्बैंड को ऐसा कहते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस वीडियो को देख के आपको कुछ लगा सीखने को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।